कैसे हैं दोस्तों आप सब। उम्मीद करता हूं आपका आज का दिन प्रॉफिटेबल रहा होगा। चलिए हम लोग कल के लिए देख लेते हैं कि कल का लेवल कैसा रहेगा। तो आज का मार्केट बहुत ज्यादा मतलब कहा जाए अपमूव में नहीं था, लेकिन फिर भी ठीक ठाक आज का दिन रहा। ठीक है, हम लोगों ने आज लाइव ट्रेडिंग भी किया था। जो भी आप लोग इस चैनल को फॉलो करते हैं, जो भी सब्सक्राइब करके रखे थे, उन लोगों को नोटिफिकेशन भी मिला होगा। 2 बार हम लोगों ने कोशिश किया कि आज एक ट्रेड पकड़ने का, जिसमें कि एक बार हम लोगों ने एक ठीक ठाक 150 पॉइंट का लगभग हम लोगों ने एक ट्रेड पकड़ा, जो कि हम लोगों ने लाइव किया था। लाइव लोग हमारे साथ जुड़ करके लाइव ट्रेडिंग किए। तो इस तरह का हम लोग सेशन करते रहेंगे लगातार, जहां की लाइव जब भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम लोग एक लाइव आएंगे और ट्रेड लेंगे साथ में। तो अगर आप भी चाहते हैं कि लाइव हमारे साथ ट्रेड करना, तो आप बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव आएंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारे साथ एक कंफर्म ट्रेड को पकड़ सके। तो अब बैंक निफ्टी की अगर हम लोग बात करें, तो आज का परफॉर्मेंस आप लोग देख पा रहे होंगे कि थोड़ा सा बीच में साइडवेज मार्केट रहा, लेकिन ऑन एन एवरेज ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा। शुरुआती कैंडल जो है आज का मार्केट ने एक बेसिकली रेड कैंडल मार्केट ने बनाया था, और उसके बाद फिर धीरे 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 एक हाई अपमूव दे करके फिर धीरे धीरे नीचे कंसोलिडेट किया, और फिर वहां से हायर लो हायर लो हायर लो हायर लो बनाते बनाते एक कंसोलिडेशन आया स्विंग लो के पास में, और फिर वहां से एक अपमूव दे करके अपने रेजिस्टेंस लेवल पे, जो कि कल का हम लोगों का रेजिस्टेंस था। ये कल का रेजिस्टेंस दोस्तों, ये देखिएगा, ये कल का डे हाई था। ठीक है, वहीं पर आकर के मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया और वहां आकर के होल्ड कर दिया। यहाँ पर 2 बार रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने और वहां होल्ड किया। मतलब कि प्राइस एक्शन इस तरह से काम करता है, और यही चीज कल आपको हेल्प करेगा। बेसिकली कल एक बड़ा दिन है, कल बजट का दिन है, तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करना है, क्योंकि कल मार्केट काफी वोलेटाइल हो सकता है। वोलेटाइल भी हो सकता है और मोमेंटम भी रहेगा मार्केट में। तो अगर कल मार्केट साइडवेज होता है तो थोड़ा सा आप लोगों को कंजर्वेटिव हो जाना है, उसको छोड़ दीजिएगा, नहीं ट्रेड लेना ज्यादा अच्छा होगा। अगर मार्केट वन साइडेड हो जाता है, चाहे वो पुट साइड में चला जाए चाहे कॉल साइड में चला जाए, तो आप हर एक लेवल को तोड़ते हुए, जब जब एक लेवल तोड़ता है मार्केट, तो वहां पर आप एंट्री बना सकते हैं। तो अब चले आते हैं कल के लिए हमारा क्या लेवल होगा। तो यहाँ पर हमारा पहला सपोर्ट जो मार्केट बना रहा है वो है 40,000 40,470। ये देखिए, मैं फ्यूचर्स चार्ट पे आपको बता रहा हूँ। ये निफ्टी फ्यूचर चार्ट में मैं देख रहा हूं, ध्यान रखिएगा, बैंक निफ्टी के चार्ट पर नहीं, फ्यूचर चार्ट पे मैं आपको बता रहा हूं। इसी अनुसार आप अपने से बना सकते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। मैं ट्रेड करता हूं फ्यूचर ट्रेड को चार्ट को देख करके, क्योंकि इसमें वॉल्यूम भी आपको हमें समझ में आता है। तो पहला सपोर्ट जो बैंक निफ्टी फ्यूचर बना रहा है वो बना रहा है 40,470 पे। दूसरा सपोर्ट जो मार्केट का है, यानी कि इसको अगर हम लोग बहुत सिंपल भाषा में समझने का कोशिश करें, तो मार्केट अगर कल कहीं इस लेवल के आसपास खुलता है, तो यहां से मार्केट एक डाउन ट्रेंड ले सकता है, या एक अप ट्रेंड लेकर के रेजिस्टेंस के पास आकर के यहां से एक डाउन ट्रेंड। पहला कल ध्यान रखिएगा दोस्तों, बजट का दिन है, 12 बजे के बाद किसी भी तरह का मूवमेंट मिल सकता है आपको, चाहे वो कॉल साइड में मिले चाहे पुट साइड में मिले। मैक्सिमम जो प्रीवियस डाटा कहता है वो यही कहता है कि 12 बजे के बाद मार्केट में मोमेंटम आ जाता है, और मोमेंटम एक साइड में मार्केट मूव करना शुरू करता है। तो आप लोग 12 बजे तक देख लीजिएगा, 12 बजे तक की मैं ये आपको बात कर रहा हूं कि मार्केट अगर साइड इस रेंज में कहीं खुलता है, यानी कि 40,800 से 40,700 या 40,600 से लेकर के 41,000 के बीच में खुलता है, तो मार्केट एक अप ट्रेंड लेकर के या एक ग्रीन कैंडल बना करके फिर वहां से वो नीचे आ सकता है, और वो नीचे आकर के सपोर्ट फिर कहां पर लेगा, फिर मार्केट आपका सपोर्ट लेगा 40,470 पर। तो ये एक अच्छा लेवल बन रहा है मार्केट के सपोर्ट के लिए। इसके बाद अगर 40,470 मार्केट तोड़ता है, तो फिर यहां से हम लोग एक और नीचे का लेवल देख सकते हैं, जो कि हमारा दूसरा सपोर्ट बन रहा है 39,726। ठीक है, तो इसको भी आप लोग नोट करके रखिएगा, ये एक आपका बड़ा सपोर्ट लेवल बन रहा है, क्योंकि कल बजट का दिन है। तो अगर कोई बड़ा गिरावट आता है, कोई बैड न्यूज आता है, तो यहां तक भी मार्केट जा सकता है। इसमें किसी प्रकार का कोई सोचने वाली बात नहीं है। मार्केट अगर ऊपर निकलता है या अपसाइड गैप अप खुलता है, यानी कि यहाँ कहीं 41,400 या 41,500 के आसपास खुलता है, तो यहां से एक रिट्रेसमेंट आता है, जो कि यहाँ पर आकर के सपोर्ट लेगा, और सपोर्ट लेने के बाद फिर यहां से ये ऊपर जाएगा, जो कि आपको पहला टारगेट जो हमारा होगा वो होगा रेजिस्टेंस 1, यानी कि वो रेजिस्टेंस 1 आपका आ रहा है 41,800, पहला टारगेट हमारा होगा, फर्स्ट टारगेट। दूसरा टारगेट हमारा होता है 42,735। तो जो कि कल ध्यान रखिएगा दोस्तों कि बजट का दिन है, तो
मार्केट कोई भी टारगेट अचीव कर सकता है, चाहे वो डाउन साइड में हो चाहे अप साइड में हो। ये बात कर लिए हम लोग बैंक निफ्टी की। अब हम लोग आ जाते हैं निफ्टी पर। चलिए निफ्टी में भी देख लेते हैं। आज निफ्टी में तो हम लोगों ने ट्रेड नहीं लिया, बेसिकली कहा जाए ध्यान ही नहीं था, बैंक निफ्टी के पीछे ही लगे रहेगा। एक शायद हम लोगों ने बनाया भी था, एक हम लोगों ने कॉल साइड में लेने के लिए प्रयास भी किया था, लेकिन हमारा वो एंट्री का मौका ही नहीं दिया। चलिए अब आ जाते हैं सपोर्ट देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी हमारा पहला सपोर्ट बना रहा है जो है 17,538 पर, यानी कि मार्केट अगर इस बीच में कहीं खुलता है, कहीं भी 17,500 17,600 से लेके 17,700 के बीच में कहीं भी खुलता है, तो उम्मीद है कि इसको रेजिस्टेंस मानेगा वो, और यहाँ से एक फिर डाउनफॉल लेते हुए आपका 17,538 पे सपोर्ट लेगा, और फिर यहाँ से एक अप ट्रेंड दे सकता है। ये क्या होगा, यहाँ पर आपको स्कैल्पिंग का मौका देगा। कॉल पुट आप यहाँ पर ले सकते हैं, जो कि 12 बजे तक के लिए होगा। फिर अगर मार्केट इसको ऊपर सस्टेन करता है या इस लेवल के ऊपर जाता है, यहाँ पर रिटेस्ट करता है, तो ये अपने सेकंड टारगेट के लिए चला जाएगा, जो कि इसका रेजिस्टेंस सेकंड दूसरा रेजिस्टेंस बन रहा है 17,880 पर। अगर इस सपोर्ट को रेस्पेक्ट नहीं करता है और मार्केट डाउन ट्रेंड में आता है, तो फिर यहाँ से हम लोगों को फिर से 100 पॉइंट का रैली मिल सकता है, जो कि मार्केट चलाएगा 17,414 के आसपास। तो ये हम लोगों का निफ्टी का सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल रहा। इस तरह से आप लोग अपने खुद का एक प्रैक्टिस किया कीजिए। ये बताने के लिए सिर्फ नहीं है, आप लोग अपने चार्ट पर बनाइए और वहां से ट्रेडिंग करने के लिए आप लोग पेपर ट्रेड करना शुरू कीजिए। ये बेसिकली मेरा लर्निंग देने का मकसद ये है कि आप लोग एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनिए। आप लोग चीजों को समझ पाइए कि कहां से किस लेवल पर हम लोग को बाइंग और सेलिंग करना चाहिए। तो इन सब चीजों का ध्यान रखिए और प्रैक्टिस कीजिए, पेपर ट्रेड कीजिए। पेपर ट्रेड जितना ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा, आप लोगों को प्रैक्टिस उतना ज्यादा होगा। तो आप लोग सभी को शुभकामनाएं कि कल का बजट का दिन आप लोग सभी के लिए बहुत प्रॉफिटेबल रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कल के लाइव ट्रेड में मैं आप सभी को न्यू इनवाइट करता हूं। थैंक यू दोस्तों।